नमस्कार, मैं रजत शर्मा। भारत का पैर उखाड़ने के लिए पश्चिमी देशों ने जो साजिश रची थी, अब वह साजिश उल्टा उन पर ही भारी पड़ गई है और भारत के लिए नए अवसर के दरवाजे खुल गए हैं। क्योंकि पहली और सबसे बड़ी खबर तो यही आ रही है कि यूरोपीय यूनियन ने प्रतिबंध लगाकर जो भारत को रोकने की कोशिश की, उनके प्रतिबंध लागू होते और नायरा एनर्जी के द्वारा तेल का एक्सपोर्ट यूरोप में बंद होता। उसके पहले ही भारत की नायरा ने तड़ी लगाते हुए यूरोप को भेजे जाने वाले तेल को चीन में डिलीवर कर दिया। लेकिन वहीं दूसरी ओर इससे भी बड़ी खबर यह है कि इधर नायरा एनर्जी ने यूरोप को भेजी जाने वाली डीजल और जेट फ्यूल को चीन में भेज दिया। तो उधर अब गल्फ कंट्रीज यानी खाड़ी देशों द्वारा भारत से अपील की जा रही है कि भारत उनसे तेल खरीदे, यानी रूस से तेल खरीदना तो बंद नहीं होगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर सऊदी अरब, इराक और यूएई से भी अब सस्ते क्रूड ऑयल भारत में आने वाला है। और बात इतने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बताया तो यह भी जा रहा है कि इसी बीच आर्थिक रूप से मजबूत देश सिंगापुर भारत के साथ इकोनॉमिक पार्टनरशिप बढ़ाने के लिए हाथ आगे बढ़ा चुका है। और उन्हें ना तो ट्रंप के टैरिफ की परवाह है और ना ही यूरोपीय देशों के सैंक्शन की, बल्कि उनके द्वारा 4.6 अरब डॉलर का बड़ा इन्वेस्टमेंट अब नए समझौते से भारत में आने वाला है। तो पूरी डेवलपमेंट को इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही क्रिटिकल खबरों का विश्लेषण लाते रहेंगे। देखिए, अमेरिका और यूरोप जैसे जो पश्चिमी देश हैं, इनको अभी भी लगता है कि ये दुनिया को अपने इशारों पर नचा सकते हैं। लेकिन शायद वेस्टर्न कंट्रीज का दिमाग वही पुराना का पुराना ही रह गया, क्योंकि समय बदल गया, आर्थिक गलियारे बदल गए और पहले की रणनीतियां बदल गई, जिससे वैश्विक ताकत भी बदल गई। यहां तक कि अमेरिका का स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम और उनका डॉलर ऐसी मुश्किल में है कि उनकी ग्लोबल डिप्लोमेसी खत्म होने को है, जिसकी जगह एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम लेने वाला है जिस पर किसी एक देश का कंट्रोल नहीं रहेगा, बल्कि वह मल्टीपोलर होगा। फिर भी आज पश्चिमी देशों को लगता है कि दुनिया उनके इशारों पर ही है। हालांकि यह बात भी सच है कि कुछ देश उनके इशारों पर जरूर है, लेकिन खासकर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वह तो इन पश्चिमी देशों के इशारों पर बिल्कुल भी नहीं है। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण एक बार फिर भारत और कुछ देशों ने बनाकर इस बात का परचम लहरा दिया है कि हम अपना काम खुद के फैसलों पर करेंगे, वेस्टर्न कंट्रीज के फैसलों पर नहीं। बल्कि जो सबसे दिलचस्प बात देखी जा रही है वह यह है कि वेस्टर्न कंट्रीज मिलकर भारत, रूस और चीन को जितना ज्यादा आपस में दूर करना चाहते हैं, इन तीनों देशों के बीच उतनी ही ज्यादा नजदीकी बढ़ती जा रही है। और तीनों देशों के द्वारा आरआईसी नाम का एक त्रिकोण बन रहा है, जिसमें रूस, चीन और भारत ग्लोबल लीडर की तरह खड़े हो रहे हैं। यहां तक कि कुछ दिन पहले एक विश्लेषण में यह बात कहा गया था कि अब इस बात का इशारा इस ओर जा रहा है कि आरआईसी यानी कि रशिया, इंडिया और चीन का जो ट्राइका है वो एक्टिवेट हो रहा है। हालांकि कुछ हफ्तों पहले उतने सबूत नहीं थे, लेकिन आज कुछ ऐसी खबरें आई हैं जिससे इतने पुख्ता सबूत हो चुके हैं कि यह बात साफ साफ देखी जा सकती है। आखिरकार ये किस तरीके से काम हो रहा है और कैसे अमेरिका और यूरोपीय देश खुद भारत, रूस और चीन की इस कड़ी को मजबूत करते जा रहे हैं, वह भी ऐसी कड़ी जो कि आगे चलकर खुद पश्चिमी देशों पर भारी पड़ेगी। जहां इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो अब यही बन चुका है कि हाल ही में भारत की नायरा एनर्जी ने चीन को डीजल और जेट फ्यूल की सप्लाई किया, जो साल 2021 के बाद से यह पहली बार है जब भारत ने यूरोपीय प्रतिबंधों के बाद चीन में पेट्रोलियम प्रोडक्ट बेचा है। पिछले महीने यूरोप ने रूस पर प्रतिबंध लगाने के बहाने सीधा भारत की नायरा एनर्जी को टारगेट किया और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भारत अगर रूस से खरीदे गए तेल रिफाइंड करके हमें बेचता है तो हम इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे।
यूरोप का कहना था कि भारत रूस से एनर्जी परचेज करके इस तरीके से उनकी आर्थिक मदद कर रहा है जिससे उन्हें युद्ध में बढ़ावा मिल रहा है और यूक्रेन के खिलाफ रूस युद्ध लड़ रहा है। लेकिन जब भारत ने नजर दौड़ाई तो वहीं यूरोप का दोगलापन साफ हो गया कि खुद तो रूस से एलएनजी यानी कि नेचुरल गैस खरीद रहा है, जबकि भारत को इसी रूस से कच्चा तेल और नेचुरल गैस परचेस करने पर रोकना चाहता है। फिलहाल भारत ने यहां से इंटेंशन तो यूरोप का साफ साफ समझ लिया कि कहीं ना कहीं यह भारत को आर्थिक चोट पहुंचाने की साजिश है, इसीलिए सीधा सीधा भारत की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी को ही बैन किया गया। लेकिन दोस्तों, अब क्या हुआ है कि शुरुआत में तो नायरा को ही कई मुसीबतें झेलनी पड़ी, लेकिन फिर भी रूस से तेल परचेज करना जारी रखा और यूरोप ने मना कर दिया तो नए ग्राहकों की तलाश नायरा एनर्जी ने शुरू कर दिया। और अब नतीजा देखिए कि कुछ टाइम पहले तो ओमान में नायरा एनर्जी के द्वारा पेट्रोलियम डिलीवर किया गया और वहीं दूसरी ओर अब जो डीजल और रिफाइंड जेट फ्यूल यूरोप भेजा जाता था उसको अब चीन भेजा जा चुका है, जिसमें 496,000 बैरल अल्ट्रा लो सल्फर डीजल मौजूद है। और देखा जाए तो जो काम 4 साल में नहीं हुआ वह इस साल हो रहा है, तो इस बात का संदेश साफ है कि भारत और चीन के बीच की नजदीकी काफी ज्यादा बढ़ रही है। और रूस से भारत की नजदीकी तो आप लोग देख ही रहे हैं कि कैसे प्रतिबंधों के बावजूद भी भारत तेल खरीद रहा है। यहां तक रूस से डिस्काउंटेड ऑयल खरीदकर जब रिलायंस नायरा अरब डॉलर तक अपना पैसा बचा रही है, तो आखिरकार यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के प्रतिबंधों को हम क्यों माने। और अब तो जो परिणाम सामने आ रहे हैं वह भी भारत के पक्ष में ही है, क्योंकि अगर रूस भारत को ज्यादा सस्ता तेल ऑफर नहीं करता तो अब भारत के साथ गल्फ कंट्रीज भी आ चुके हैं, जहां बड़ी खबर यही है कि गल्फ कंट्रीज भारत से अपील कर रहे हैं कि भारत उनसे तेल खरीदे, यानी कि भारत के लिए एक और दरवाजा खुल चुका है। अमेरिका द्वारा रूसी कच्चे तेल के आयात पर दबाव बढ़ाए जाने के बीच भारत सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इराक जैसे पश्चिम एशियाई तेल आपूर्तियों पर अपनी निर्भरता बढ़ाने की ओर आगे हैं। और कमाल की बात यह है कि इन गल्फ कंट्रीज ने खुद भारत से अपील की है कि भारतीय इनसे तेल खरीदें, यानी कि भारत के पास विकल्पों की कमी नहीं है। फिलहाल वैसे देखा जाए तो भारत पहले भी भारत खाड़ी देशों से तेल खरीदता आया है, लेकिन अब इसकी खरीद और भी ज्यादा बढ़ सकती है। इतना ही नहीं बल्कि सऊदी अरब तो 7 या 8 महीनों के भीतर भारत की तेल रिफाइनरी में बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और खासकर सऊदी अरब का इन्वेस्टमेंट भारत की बीपीसीएल और ओएनजीसी में आने वाला है, इसलिए वे अभी भारत में बनने वाली अपनी नई रिफाइनरियों की डीएफआर डिटेल्ड फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। यानी वह ये देख रहे हैं कि रिफाइनरी कहां बनेगी, कितनी बड़ी होगी, कितना खर्च आएगा और उससे कितना फायदा होगा। और मैं आपको बता दूं कि यह बात गवर्नमेंट सोर्स से रिलीज की गई है। इसके अलावा सिंगापुर ने भारत में लगभग 4.6 अरब डॉलर का ताजा निवेश करने की घोषणा की है। यह निवेश तीसरे इंडिया सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल ISMR के दौरान सामने आया, जो भारत और सिंगापुर के बीच आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को और गहरा करने का एक प्रमुख मंच है। इस दौर की बैठक में सरकारों के प्रमुख सूत्रों की उपस्थिति रही, जिनमें भारत के विदेश, वित्त, वाणिज्य और रेल एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री शामिल थे, जबकि सिंगापुर की ओर से डिप्टी पीएम नेतृत्व कर रहे थे। यह निवेश विशेषकर उन्नत तकनीक, अंतरिक्ष, हरित ऊर्जा, डिजिटलीकरण, कनेक्टिविटी, वास्तुशिल्प तथा स्किल ट्रेनिंग और सस्टेनेबिलिटी जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित होगा। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत के द्वारा चीन में डीजल और जेट फ्यूल भेजने का फैसला सही है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें।